कंफर्म नहीं हो पाया कि। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा बोले। ये एक्चुअली जैसे हम कंपनी के बारे में क्या डीप नॉलेज लेंगे, सारे जितने मैं देखा है कि मेरे साथ ये तीसरी बार चौथी बार हुआ है, जो कि ऐसे कंपनी की क्या नहीं, वो लीडर इतनी मतलब खराब मिल जाता है कि पूरा टीम गायब हो जाता है। और उसमें क्या, जो तीन हमारे कार्डिनल रूल वो ब्रेक हो जाता है। इसके चक्कर में मैं 2 बार 3 बार नेटवर्क मार्केटिंग करके टीम बना के फिर मैं इसे इतना मतलब फ्रस्ट्रेशन आ गई थी कि मेरे को क्या है, दूसरे का पैसा भी जमा करनी पड़ी। ओके। हेलो। हम्म। तो ये इसकी बहुत वजह बड़ी से मैं। ये बहुत बड़ी समस्या आपकी आपने हाँ शेयर की है अभी। सर, मैं इसीलिए शेयर नहीं करता था क्योंकि मैं किसी को मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, बताना आपने चाहता। ये आपका ही मंच है, ये आपका मंच है, इसका उत्तर देता हूँ मैं आपको भी। और बताएं बाकी। बाकी क्या, मैं इसी की वजह से एक्चुअली रियल में बोला जाए तो मैं आपको आज सही बात बोला, मैं अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन नहीं किया। मैं इसीलिए खाली नॉलेज गेन कर रहा हूँ क्योंकि आज तक मैंने जिस कंपनी को देखता हूँ उसका लीडर क्या है, जैसे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ वो लीडर दूसरी माने लेग पुलिंग हो जाती है। अच्छा जिसकी ये वजह से बताइए मैं। नरसिंह जी बात हाँ। बताएं, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा मेरे जी को। जी। आप बाजार से क्या लेने गए? आलू। जी दूसरा, आप बाजार से लेने गए पेन। तीसरा, जी आप बाजार से लेने गए शेविंग क्रीम। तीन चीज अलग अलग हैं। जी जी जी। आलू के लिए आप कहाँ जाओगे? आलू सब्जी की के दुकान में। सब्जी वाले के पास जाओगे जो हाँ। सब्जी बेच रहा होगा। जी जी। दूसरा क्या है, पेन के लिए कहाँ जाओगे आप? स्टेशनरी वाले के पास। हाँ स्टेशनरी बोल। ठीक है। और शेविंग क्रीम के लिए कहाँ जाओगे आप? किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे। ऐसे ही होगा ना? हाँ हाँ। हाँ। जी अब जब आप आलू चूज करोगे, आलू कैसे लेकर आओगे? किलो के भाव। भाई क्या भाव जी दिया? 20 रुपए, 25 रुपए, जो भी रेट चला लेके आ जाओ किलो। आप जी छांटोगे जी आलू। छांटते हो ना आलू? साइज देख जी के जी छोटा बड़ा आलू, आलू चेक करोगे ना? गुड। अब जब आप पेन लेने जाओगे तो क्या कहोगे? भाई पेन दे देना, अच्छा पेन दे देना, अच्छा पेन दे देना। राइट राइट। अच्छे पेन की परिभाषा नहीं होती, अच्छा पेन दे देना। वैसा ये लो, ये बहुत 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 अच्छा पेन चलता है, ले लो पेन आप। ऐसे ही होता है ना? जी जी। अब आता है शेविंग क्रीम। आप शेविंग क्रीम जब लेने जाओगे ना, आप क्या बोलोगे? फला ब्रांड का शेविंग क्रीम चाहिए। आप तो हम्म, और ऊपर उठते हैं। आप हम्म, मार्केट में गए, आपको एक बाइक लेनी है। जी उसके लिए कंप्लीट रिसर्च करोगे आप। कंपनी कब खुली थी, कंपनी हमको क्या क्या प्रोडक्ट डालकर दे रही है, उसके पार्ट्स में क्या क्या है, कितने सीसी का इंजन है, टायर की मोटापा कितना है, स्पीड कितनी है, माइलेज सब चेक करोगे ना आप उसके अंदर। फिर उस बाइक को आप चार अलग बाइक से कंपेयर करोगे। ऐसा ही जी होता है ना? तो जी सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आप नेटवर्क कंपनी से नहीं जुड़ रहे हैं। ध्यान रखना, आप नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं। ठीक है। नहीं, ये आप अभी बोले थे ना, इसी वजह से बोल रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ आपको। मैंने वहीं 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 पे क्लियर किया था। आप एक बिजनेस मॉडल से जुड़े हैं जिसके 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ललित सर के कई वीडियोस इसके अंदर हैं, आप सुनेंगे जाके पता लग जाएगा। सबसे पहली चीज, आपकी जो कंपनी है वो ऑनलाइन अपनी सारी चीजों को क्लोज को मतलब डिस्क्लोज करती है। सर्टिफिकेशन होने चाहिए उसके पास, सरकार की मान्यता होनी चाहिए। दूसरा, वैल्यू ऑफ मतलब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? वैल्यू ऑफ मनी होनी चाहिए उसके अंदर। तीसरा, उसके प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। चौथा, वो जनरेशन प्लान होना चाहिए। समझ गए? पांचवा, कैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटेंशन होना चाहिए। सब लोग जानते हैं क्या होता है? जी कि जो आप काम कर चुके हो जीरो नहीं होना चाहिए। समझे बात को? अब इन सभी पैरामीटर्स पे आप जुड़ तो गए, आप जुड़ तो गए कंपनी से, लेकिन आपको इन पैरामीटर पे कुछ चीजें कमी दिख रही है। तो ध्यान रखना, कभी अपने बाप से बात मत करना, अपने से कभी बात मत करना। खुद नहीं पता काम कैसे होता है उसको। उसके अपलाइन के अपलाइन को पकड़ने की कोशिश करना। आप कोशिश करना उस लीडर तक पहुंचना जो ऑलरेडी इन सबको पार करके एक अचीवर बन चुका है।
ठीक है। सर मैं 2001 की बात बोल रहा हूँ सर। हाँ। 2001 की बात, टीम इतनी बहुत बड़ी हो गई थी क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज भी नहीं था। हम्म। मैं 2001 के, हाँ 2001 की बात बोल रहा हूँ। जी वो जी। बहुत बड़ी कंपनी थी। हम कंपनी लास्ट तक जाने के बाद भी कंपनी हमारी बात नहीं सुनी कि लीडर तो दूसरी कंपनी में चले गई। तो वो बात अलग, हमारी टीम भी संभाल लिया था, लेकिन फिर भी कंपनी हमको मतलब डिसमिस किया। मतलब कि हमने बोला आपका ही गलती है। तो तब तक छोड़ दिया था हमने। बड़ा टीम था उस टाइम, क्या है बहुत बड़ी लेवल हो गई थी। तो एक तो फ्रस्ट्रेशन उस टाइम आ गया था। मैंने कंपनी नहीं सुन रहा है इस बात को। मैंने आप पूरी लीगल के तरीके जानने के बाद भी नहीं सुनता कंपनी का। मैंने इस बात को बिल्कुल मतलब जो लीडर अब है अभी भी प्रेजेंट भी रहता ना, तभी भी उनकी बात सुनते, क्योंकि ये पता नहीं क्या चलता है इसमें। कंपनी उन्हीं की बात सुनती है। नरसिंह जी, बात बोलना चाहूंगा मैं मतलब आपसे, सुनिए सुनिए, बात सुनिएगा जी मेरी। जी हम जब कहीं पर एम्प्लॉयमेंट लेने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, जी ध्यान रखना, नौकरी करने जा रहे हैं हम लोग, या अपना बिजनेस भी करने जा रहे हैं, हम तो ग्रोथ चाहते हैं, जी। ग्रोथ मिले, हम ये चाहे ना ग्रोथ मिले, हम आगे बढ़े उसमें। तो क्या हमने उसके लिए कोई पैरामीटर डिफाइन किया है अपने लिए? शायद नहीं। देखो उस, सुनना, अरे हाँ सुनना, नहीं, सुनिए, 2001 में इतना नहीं था। अरे सुनिए सुनिए, शायद नहीं। जी जी। इस विषय हाँ, में कौन सोचेगा? कंपनी का नहीं सोचना। कंपनी का ऑनर सोचेगा क्या इनको देना चाहिए। और नरसिंह जी, 90% लोग केवल कंपनीज में जाकर अपने आप को ढोने के लिए उन्होंने कोलू का बैल बना रखा है। जी जी, कंपनी आप राइट बोला, सही बोला सर। कंपनी उनके साथ बहुत टॉर्चर करती, फिर भी ही। अरे बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। ये बात 100% है सर। हमारा माइंड सेट जो है ना, जो माइंड सेट है, वो एक ऐसे स्थान पर आकर चोक हो चुका है कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। राइट सर, मैं बोलता हूँ उसी अवस्था में हूँ। हाँ। आप सुनिए, मतलब इतनी मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताता हूँ। मैंने अपनी इस इंडस्ट्री की शुरुआत आज नहीं की है, 2003 में की थी फर्स्ट टाइम। जी एक कंपनी आई थी, बाहर से आई थी, गद्दे बेचती थी, घुस गए। समझे आप बात को? जी जी कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है, भाग रहे हैं बस। मैंने स्टेज पर जो लोगों को देखा ना, खड़े थे, मैं ये करता था, ये हुआ, फिर ये हुआ, मुझे एक बार तो दिख रही झूठ बोल रहे हैं, दिख रहा झूठ बोल रहे हैं वो। ठीक है। लेकिन अब आप भूतकाल भूल जाइए कुछ समय के लिए, आप सीधे आ जाइए 2021 में आ जाइए। जी जी सुनिएगा, जो 2021 का जो समय है ना, आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जो अपने आप को टिका कर बैठे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। पास्ट जो है वो बहुत खराब था, निकल चुका, लेकिन पास्ट ने बहुत सिखा दिया हमको। अब आपको नेटवर्क इंडस्ट्री को डायरेक्ट फील्ड पर काम नहीं करना। समझे आप? 95% लोग, इवन 99 कहूंगा मैं, वो नेटवर्क इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, वो एमएलएम में काम कर रहे हैं। वी आर नॉट एमएलएम जी डूइंग द जी बिजनेस, वी आर नॉट डायरेक्ट सेल्स पीपल। हम सामान खरीदने बेचने वाले नहीं हैं। हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं जहां पर हमको लोगों से जुड़ना है, हमको जोड़ना है। और जब हमारे दिल मैच करेंगे ना, तब हम अपने कॉन्सेप्ट को शेयर करेंगे। आप समझिए बात को। जी आप जी जी पहली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि जो हुआ, क्योंकि हम सभी लोग ना कहीं भुक्तभोगी हैं। जी जी ठीक है। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म मिला है हमको डॉक्टर ललित अरोड़ा के गाइडेंस के अंदर, हम सीखेंगे। मुझे कल लखपति नहीं बनना, मुझे परसों करोड़पति नहीं बनना। नहीं नहीं। ठीक है। मुझे अपना ग्रोथ चार्ट बनाना है। हम गोल रोज रोज लिखते हैं। ललित सर कहते हैं अगर गोल उस डेट पे पूरा नहीं हुआ, गोल चेंज नहीं करा, डेट चेंज कर दो केवल। ठीक है। आज से जी 50 जी साल पहले जो सिचुएशन थी आज वो नहीं है। नहीं। आगे 50 साल सिचुएशन और चेंज हो जाएंगी। आपको नए नए टेक्निक्स ढूंढनी होगी कि कैसे हम लोग अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं। जो मेरे पास है वो आपका है, जो आपके पास समाज का है। ये सोच रखेंगे, बड़ा मजा आएगा देखना।
ललित सर ने आज से हमको महीना भर पहले ही कहा था, लगभग 1.5 महीना हो गया इस बात को, कि आप जो डायमंड्स है ना, आपको खुली छूट है इसको कुछ बनाने के लिए। मैं कुछ भी करता हूँ, आपसे बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, कुछ भी करता हूँ, मेरा पहला फोन जाता है योगेश वंजारी सर को। ऑनेस्टली जुड़ा हुआ उनके साथ, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता मैं। हाँ, बता दे ये मैं करने जा रहा हूँ, नॉलेज में आ गई बात उनके, आगे बढ़ गए हैं। और अभी आपको सही कहूँ तो नेटवर्क इंडस्ट्री समझ ही नहीं आई है, बहुतों समझ नहीं आई है। ठीक है, तो आगे सीखेंगे बहुत सी चीजें, अभी आपको टेंशन मत लीजिए, सब सीखेंगे। जो रीजॉइन हम लोग हुए नीश के ऊपर हुए हैं, प्रगति जी वेट करिए नीश के बारे में, उनके कौतूहल होगा अंदर, नीश क्या होती है। सर प्लीज, नहीं तो फिर इसकी बस बात कीजिए, बाकी बाद में बात कर लेंगे। हाँ, अब नीश क्या होती है। देखिए, नीश किस भाषा से लिया गया मैं नहीं बता सकता आपको किस भाषा से लिया गया है, लेकिन नीश के साथ एक बात बहुत महत्वपूर्ण जुड़ी होती है, वो है हमारा इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट, अगर मैं आपको अपने बारे में बात कहूँ तो मैं एक रिसर्चर हूँ। मैं पिछले लगभग 20 वर्षों से शोध कर रहा हूँ एक विषय के ऊपर। विषय क्या है मेरा? मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करता हूँ। जो एक्चुअल में आज मैंने जो आपके साथ जो सेशन शेयर किया है दोपहर में, वो मेरा एक्चुअल सेशन है, वो मेरा पैशन है। क्या? एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को लोगों को बताना। ठीक सर है, हाँ जी प्लीज। सर मैं कह रही हूँ आप ना अपनी तरफ से अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके बस ओके, आप अपने आप को, हाँ अपने आप को अपना म्यूट ऑन कीजिएगा, बाकी सबको अनम्यूट कर। ठीक है। वेल, तो अब आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं, कुछ घटनाओं को जोड़ते हुए नीश कैसे पैदा होती है। ये 2004 का साल था, मेरी बाइक का इंश्योरेंस खत्म हो गया और मैं उसके इंश्योरेंस के रिन्यूअल के लिए परेशान था। जो मेरे पास पॉलिसी का पेपर रखा हुआ था, मैंने उस पर दिए हुए नंबर पे फोन किया, लेकिन उस बंदे ने फोन ही नहीं उठाया। मैं बड़ा परेशान। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब सर्च करते करते, मेरे जो पड़ोस में जो रहते थे उन्होंने कहा जी हम इंश्योरेंस करते हैं, आप कृपया पिछली पॉलिसी कवर नोट दे दीजिएगा। मैंने पेपर दिखाया उनको, उन्होंने कहा भैया ये तो केवल कवर नोट है, पॉलिसी नहीं है। यहाँ पर आ गया एक कीड़ा कि अगर मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ तो कितनों के साथ फ्रॉड होगा, और भविष्य में मेरे साथ फ्रॉड ना हो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ। मैंने इंश्योरेंस की पूरी ट्रेनिंग ली, नीश नहीं है मेरी, ट्रेनिंग ली। आज मेरे से आप इंश्योरेंस का जो मर्जी पूछ लो, 2005 में ट्रेनिंग ली थी मैंने, जो मर्जी पूछ लो, कौन सी कंपनी किस लेवल पर जा रही है, कैसे गिर रही है, कौन सा प्लान क्या कर, सब पता है मेरे को, पर मैं काम नहीं करता उसके लिए। एग्जाम्पल क्यों शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ? क्योंकि हमारे अंदर जो प्रश्नों का अंबार जो होता है ना, वही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है। अब क्योंकि हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ने के उपरांत भी डायरेक्ट सेल्स को देख रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट जो है उसका डेमो देना, बेचना, उसने एक टेक्निक सिखाई कि एक प्रोडक्ट को जोड़िए अपनी नीश के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ जोड़िए। जैसे इम्यूनिटी रख लिया कि मैं इम्यूनिटी का एक्सपर्ट हूँ। अब आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट है जो कि इम्यूनिटी पे अच्छा काम करता है, तो आपने इम्यूनिटी पे रिसर्च करना शुरू किया, प्रोडक्ट पे नहीं, इम्यूनिटी पे रिसर्च करना शुरू किया। नीश अभी फाइनल नहीं हुई है आपकी। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, अलग अलग आइडियाज आएंगे, कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन आप गेन करोगे मार्केट से। तो मार्केट से इंफॉर्मेशन गेन करोगे, फिर आप चेक करो कि क्या ये जो मैंने इंफॉर्मेशन गेन किया, जो टैग रखा इम्यूनिटी, क्या ये मैच करते हैं आपस में, हाँ या नहीं। यदि करते हैं तो आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन अगर आपको उसमें बैलेंसिंग कमी दिख रही नहीं है, कुछ कुछ कमी है, कुछ कमी है इसके अंदर, आप चेंज करो। मैंने भी लिखा था, आप अगर मेरे जो स्लाइड्स पे जाओगे पीछे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करना है हमको।
नेटवर्क मॉडल अलग है, कंपनी अलग है, हमारा बीच में क्या है, प्लेटफॉर्म। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या? प्यास, पानी और पीना। नीश वास्तव में वो प्यास है जो पानी पीने वाले को पानी पिलाएगी। अब मैं क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, और ह्यूमन साइकोलॉजी डायरेक्टली आपके माइंड से रिलेटेड होती है, तो मेरे फर्स्ट डे में क्या सोचा, हेल्दी माइंड एक्सपर्ट। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे प्रगति जी है, विमल जी, आप भी हैं, बहुत सारे लोग जैसे होते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि इस वर्ड को मैं कैसे प्रमोट करूं। तो मिट्टी खोदनी पड़ेगी अपने उस पॉइंट को लेकर। जैसे मान लीजिए प्रगति जी कहती कि मैं लोगों के लिए सोशल वर्क करना चाहती हूँ, हेल्प करना चाहती हूँ, उनको इस बात से बहुत दुख होता है कि लोग गरीब हैं या उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही या पेड़ कट रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं एनवायरमेंटल सेविंग पर काम करती हूँ। समझ गए बात को? जो इनका एक इंटरेस्ट है, मैं एनवायरमेंट को सेव करने के लिए काम कर रही हूँ। विमल जी हैं, विमल जी ने वैसे बोला कि मैं कढ़ाई बुनाई को बहुत बहुत प्रेफर देती हूँ, खाने को बहुत प्रेफर देती हूँ, तो मैं फूड एक्सपर्ट को आगे प्रमोट कर रही हूँ। आपने नरसिंह जी ने आपने कहा कि भाई मैं लोगों से ना, जो लोगों से फ्रॉड होता है उससे मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, तो मैं एक कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूँ। कौन सा? जॉब कंसल्टेंट कह सकते हैं या मार्केट कंसल्टेंट कह सकते हैं। समझे बात को? अभी भी नीश फाइनल नहीं हुई है। जब तक आपको यहाँ पे अपने हृदय के पास एक हल्कापन महसूस नहीं होगा ना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, नीश फाइनल नहीं होती। ललित सर ने स्पेशली एक लाइन में कहा था, उनकी क्लास हुई थी मैराथन की, उन्होंने कहा था कि कभी कभी नीश फाइनल में एक एक साल लग जाता है लोगों को, पल्ले नहीं पड़ता होता क्या नीश, लेकिन काम करते चले जाओ। मैं आज से लगभग 2 महीने पहले वीडियो बनाने से पहले सोचा क्या डालूंगा वीडियो में, क्या डालूं वीडियो में, समझ ही नहीं आता था। बट कमिटमेंट थी, कमिटमेंट थी, करेज दिखाया, क्रिएटिविटी आई, आज कैपेबल हो चुका हूं, सेशन ले रहा हूं आपके सामने। तो डियर नीश जो हम कहते हैं, इंटरेस्ट। अब सुनिए समझाता हूं मैं आपको, 4 पैरामीटर्स। सबसे पहला होता है इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट है वो कैसे पैदा हुआ? अरे प्रगति जी तो बड़ा अच्छा गाना गाती हैं, मेरा गाना गाने में इंटरेस्ट पैदा हो गया। समझना बात यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा गाना गाने में इंटरेस्ट पैदा हुआ। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं गाना जो गा रहा हूँ वो मुझे सूट करता है कि नहीं करता है। अब मैंने क्या किया, जब भी मुझे खाली टाइम मिला, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, एनवायरमेंट को चेक किया, लोग क्या भाग रहे हैं कि पास आ रहे हैं। अब मैंने गाना गाया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अब मैंने गाना, ये जो गीत गाया, मेरे अंदर से एक तरंग उठी, अरे यार बड़ा अच्छा गाना गाते हो यार तुम तो, कहाँ से सीखा? अरे मतलब लोगों को पसंद आ रहा है। मैंने इंटरेस्ट को सेकंड पैरामीटर दिया, हॉबी। भाई प्रगति जी ने तारीफ की है मेरे गाने की, स्वांग जी, नरसिंहा जी को पसंद आया है, अब मैं और अच्छा गाऊंगा। मैंने क्या किया, थोड़ा मेलोडियस किया, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक रस डालना शुरू किया, मेरे अंदर से निकल रहा है वो रस। अब मैंने उसको क्या किया, अब मेरे पास टेक्निक्स आने शुरू हुई। अब मैं जब घुसा ना इसके अंदर, तो म्यूजिकल टेक्निक्स को पढ़ा। 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नहीं सा मा सा नि धा पा मा गा रे सा। 7 स्वर होते हैं, 7 दिन होते हैं, उस पर फोकस किया। फिर मैंने लक्ष्य किसको रखा अपना, संगीत सम्राट तानसेन को, जो राग दीपक जलाते थे, करते तो दीपक जल उठता था, राग मेघ में मेघ बरसते थे। आज मेरे पास टेक्निक आ चुकी है वो,
कैसे करते थे वो? मैंने इसको पैशनेट, पागलपन की हद तक चला गया। और यहीं पे गलती होती है, थर्ड स्टेप पे गलती होती है। थर्ड गियर पे गाड़ी कभी लंबे समय तक नहीं चलनी चाहिए, एक्सेप्ट पहाड़ी को छोड़कर। फर्स्ट गियर इंटरेस्ट, सेकंड गियर हॉबी, थर्ड गियर पैशन। यू हैव टू मूव योर एंगल टुवर्ड्स नेचर। अब तुम मेरे, मैं तुम्हारा, कुछ भी बोल दिया, मतलब मेरी बातों से ही गाना टपक रहा है, सुर टपक रहा है। तो चार स्टेप ध्यान रखना। पहला क्या है? इंटरेस्ट, हॉबी, पैशन। तो पैशन मतलब रिसर्च करके इन डेप्थ चलेगी, गलती नहीं करनी है। 90% लोग यहाँ पर टीम खड़ी कर चुके होते हैं, 5-7 लाख का पे आउट आ रहा होता है, अगले दिन जीरो हो जाते हैं, पूरी टीम छोड़ के भागी, क्योंकि वो घमंड में आ गए, एथिक्स छोड़ दिया। ये पैशन में होता है। और एक बुजुर्गों की कहावत भी है, जोश में होश नहीं खोना चाहिए कभी भी। मेरे टीम लीडर्स जो है मेरे को बोल बोल के पागल हो गए, फोन ही नहीं करते अब तो। शिवाजी यहाँ काम मैंने करना नहीं, बाद में नहीं करना काम, मैंने जाओ, नहीं करना काम, जाओ। मैं तुम्हारे लिए काम करने नहीं आया, मैं अपने लिए काम करने आया हूँ। मेरा अपना बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस नहीं है। यू नो, सपोर्टिव एक ही एंगल पे करते हैं, क्या सामान खरीद रहे हो, कितना सामान, पीवी कितना, बीवी कितना, दैट इज नॉट बिजनेस। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है नेचर, जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे ही तेंदुलकर का नाम सामने आता है, धोनी का नाम सामने आता है, क्या लगता है? एक अच्छे क्रिकेटर है। कुंबले का नाम आता है, एक अच्छा बॉलर है। आप समझे? तो नेचर, यही हमारे चार स्टेप होते हैं मेडिटेशन के, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ध्यान रखना, मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों को। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान क्या है? आपका प्रश्न। योग क्या है? उसका उत्तर। धारणा क्या है? उसको आपने धारण कर लिया। सेवा मतलब आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। मॉर्निंग सेशन में सबसे पहले प्रार्थना होती है, दैट इज व्हाट। जो प्रार्थना होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? हमने ध्यान किया। देन उसके बाद मेडिटेशन, योग लगाया आपने ध्यान के साथ। देन तीसरा क्या आता है? धारणा, गोल को धारण कर लिया हमने, ये करना है। एंड देन सेवा, एफर्मेशंस। चार स्टेप्स। इस प्रकार से धीरे 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 धीरे, और ध्यान रखिएगा, आपका ये लक्ष्य नहीं जो आप रोज लिखते हैं। लक्ष्य तब आया जब माइंड आपका खुल जाएगा, बिकॉज आदमी का दिमाग और पैराशूट तभी काम करते खुल जाएगा। अभी समाज ने, परिवार ने, बहुत सारे लोगों ने बांध रखा है आपको, क्योंकि हम उनकी परवाह करते हैं। बी अ प्रोफेशनल। सबकी परवाह करो, किसी की परवाह मत करो, अपने को देखो। जैसा आप अपने अंदर देखते हैं वैसे समाज बाहर दिखता है, क्योंकि सावन के अंधे को हर जगह हरियाली दिखेगी। तो बहुत प्रैक्टिकली जीवन को जीना है, जिस प्रकार नेचर जीती है। तो नीच जो होती है, ये चार पैरामीटर्स पे फोकस होकर चलती है। नीश के लिए आपको तपस्या करनी होती है। अपना नीश, वो चुंबक है, ध्यान रखिएगा। नीश वो चुंबक है, वो मैग्नेट है जो ललित को ललित सर बनाता है। डॉक्टर ललित अरोड़ा की नीश क्या थी? उन्हें प्रण कर लिया कि मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को एक नई शेप देनी है। बार बार ब्रॉडकास्ट करो, ब्रॉडकास्ट करो, ब्रॉडकास्ट करो, मुझे 10 लाख कमाने, 10 लाख कमाने, 10 लाख कमाने, 10 लाख कमाने हैं। एनवायरमेंट बनना शुरू हो जाएगा। माई गोल बाई 2006, दिस दैट इज, डेवलप कर रहे हो, नीच को खोद रहे हो। तुलसी का बीज आप डाल दीजिए, हो सकता है पौधा 1 साल बाद निकले, इस तुलसी की विशेषता होती है। तो नीच का आपने बीज बोना है, जरूरी नहीं जो बीज में वही पौधा आप खाएंगे, जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने अलग अलग इंटरेस्ट को, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसका हो सकता है इंटरेस्ट हो टॉफी खाने में, इंटरेस्ट हो चॉकलेट खाने में, इंटरेस्ट हो। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पिज्जा खाना है, और बड़ा हुआ अब तो मुझे रेस्टोरेंट में जाना है। तो क्या हो रहा है, उसका इंटरेस्ट किस दिशा में जा रहा है, देखिए आप। याद कीजिए जब आप 10th क्लास में थे, जब पढ़ाई करते थे,
आपके सामने क्या विकल्प थे? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। क्या सब बाकी बेकार है? क्या किसान बेकार है? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो फीडिंग की गई है वही गलत की गई है। दिन का उल्टा रात होता है, रात का उल्टा दिन होता है, हमने अब सीख लिया, गलत सीखा। अरे दिन के बिना रात अधूरी, रात पर दिन अधूरा है। मालिक का उल्टा नौकर, नौकर का उल्टा मालिक नहीं, दोनों आपस में मिलकर पूर्ण एक पूर्ण संख्या बनती है। आपकी इंटरनल एनर्जी और बाहर की एनर्जी जब मिलते हैं ना आपस में, तब एक नीश बनकर तैयार होती। नीश मतलब वो प्लेटफॉर्म जिससे मैं अपने अंदर को ब्रह्मांड के साथ साझा कर सकूं। आज जो सेशन मैंने लिया था उसकी आप रिकॉर्डिंग देखिए, साइट पे उससे रिकॉर्डिंग मिलेगी उसकी। आपको मैं भविष्य में सिखा दूंगा कैसे आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं सीधे। और जब ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएंगे ना, आपकी नीश ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। जब आपने धरती पर कदम रखा, जब प्रकृति ने अपनी गोद में आपको स्थान दिया ना, उसने उसी दिन डिसाइड कर दिया था कि आपको क्या बनना है। अगर आप अपनी जन्म पत्ती जो होती है सो कॉल्ड देखोगे ना, 10th हाउस बताएगा आपका कर्म क्या होना चाहिए। सब सिखाऊंगा आपको मैं, कौन सी चीज कैसे बोलती है हमें। एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, क्या आप मुझे कोई बता सकता है? मैं अभी आपको इसके लिए थोड़ी देर के लिए फ्री कर देता हूँ। आ, सभी को मैंने यहाँ से ना वो फ्री कर दिया है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। देखिए अनम्यूट सब हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सही उत्तर दीजिएगा। कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो उस समय सूर्य की पोजीशन आपकी बॉडी में कहाँ पर होती है? प्रैक्टिकल उत्तर दीजिएगा। जब सुबह सोकर उठते हैं तो सूर्य आपकी बॉडी किस पार्ट को छू रहा होता, टच कर रहा होता है? पैरों को, सिर को, लेफ्ट हैंड को या राइट हैंड को? सोचिए ध्यान से। मतलब आपका क्या हाथ। मैं, हाँ प्लीज प्लीज बोलिए विमल जी। जैसे कि अभी आपने पूछा, वैसे तो अगर बाहरी तौर पर देखें तो हम्म हमारे सोने जागने का जो समय है हम्म वो ऐसा कुछ पर्टिकुलर है नहीं, और ना ही कभी ऐसा ध्यान दिया। लेकिन आंतरिक रूप से जो मैंने ऑब्जर्व किया है हम्म। कि जैसे ही हम सोकर उठते हैं तो वो जो आंतरिक सूर्य है वो हमारे दिमाग को टच करता है सबसे पहले। नहीं मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा विमल जी, मैं फिजिकल सूर्य की बात कर रहा हूँ। सर फिजिकल सूर्य तो यहाँ रोशनी नहीं आती, नहीं नहीं ऐसी पर्दे नहीं, लगे आए रहते नहीं नहीं, आए ना से मतलब नहीं है। हैं। मतलब आपके तो बॉडी वो पार्ट। दिमाग को touch करेगा। हाँ, सर, सर को टच करेगी सर। सर के पीछे आता ना आपके। ठीक है, आपका जहाँ, मतलब हाँ सुनिए सुनिए, मतलब आप सुबह सोकर जब उठते हैं ना, तो सूर्य आपके हम्म, सर की दिशा में उदय हो रहा है, यही है ना? हाँ, ठीक है। क्योंकि प्रगति जी। जहाँ हमारा, हाँ, हाँ प्रगति जी आप मेरा जो, बताएं। कोई बात, प्रगति जी आप बताएं। लेकिन मेरा सर राइट हैंड। राइट हैंड, ठीक है। नरसिंह जी गायब हो गए फिलहाल। अब बताना चाहूंगा, सोने की राइट पोजीशन ध्यान रखिए। यदि अर्थ से कनेक्ट होना है, अर्थ की एनर्जी को आपको लेना है, मैग्नेटिज्म को लेना है, ये प्रैक्टिकल चीज सिखा रहा हूँ। सुबह जब सोकर उठते हैं तो सूर्य या तो आपके पैरों में होना चाहिए, लेफ्ट राइट हैंड पर होना चाहिए, या इन बिटवीन होना चाहिए। ये पूरी क्लास समझाऊं क्यों होना चाहिए, लॉजिकल समझाऊंगा इसका मतलब। प्रकृति जी बिल्कुल सही सो रही हैं, क्योंकि इनके ये उत्तर मुखी होकर सोती है। मतलब इनका जो जब सुबह उठती हैं तो इनका फेस उत्तर की ओर देख रहा होता है। मतलब पैर दक्षिण, इनका पैर उत्तर की ओर है और सर दक्षिण की ओर है। जो विमल जी आप सो रही हैं, आप जो सोती हैं तो आपका जो सर है पूरब की ओर होता है और आपका पैर पश्चिम की ओर होता है। क्लियर? नहीं नहीं, नहीं 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 हाँ सर। हाँ मैं बिल्कुल वैसे ही सोती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाँ। मैंने सब कुछ अपना वास्तु नहीं करवाया ठीक था है अपने ठीक घर है का। ठीक है ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, सॉरी। बिल्कुल वैसे ही। हाँ, आप ये समझिएगा, ये सोने की पोजीशन भी आपको एनर्जेटिक और लेस कर देती है। हाँ, तो आई होप मैं आज के सेशन को विराम दे सकता हूँ 5 मिनट के अंदर। और अगर आपको अभी भी नीश को लेके कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, आप दोबारा बैठेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल सर, बादल छट रहे हैं। टाइम लगेगा, बादल छट टाइम लगेगा। लगेगा। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ प्लीज पूछे ना प्रगति जी।
सर जैसे आप बोले कि मतलब वो सूरज सोने का पोजीशन, सर जैसे कि अगर सर घर ही छोटा हो या तो फिर ऐसा कुछ, तो सर पोजीशन में तो इधर उधर का तो हो ही जाता मैं है, तो सिखा दूंगा, फिर उस। देखिए सुनिए, प्रैक्टिकल एक बात ध्यान रखिए कि सूर्य सुबह उठते समय आपके पैरों और दाहिने हाथ के इन बिटवीन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, बस इतना ही काफी है। पैर और दाहिने हाथ। ठीक है, मीन्स कि आपका जो सर है वो दक्षिण या पश्चिम या इन बिटवीन कहीं पर होना चाहिए। अच्छा, बस, पश्चिम में होने से चलेगा। हाँ, मैं आपको ना अभी इसका जब सेशन जब अभी आगे आएगा ना, जो मैं जो इसके स्पेशल मैंने क्लासेस शुरू की है ना एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की, उसमें प्रैक्टिकली समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। हर चीज प्रैक्टिकल, मैं कोई भी चीज ना तर्क मतलब इलॉजिकल आपसे करूंगा ही नहीं, लॉजिकल बातें सारी आपसे करूंगा और फिर सॉल्यूशन आपको उसका बताऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर पैशन है आप लोगों को कुछ देने का, मतलब। सर जैसे, हाँ हाँ, सर, जैसे कि कोई एस्ट्रोलॉजर आ जाते हैं, जैसे कि ज्योतिष, कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर डर जाते हैं, फिर वो किसी को डराता है, अपना वो डराता है आपको, ध्यान रखिएगा। आज की जी तारीख में एस्ट्रोलॉजी केवल डराने का एक बिजनेस बन चुका है। जी, तो फिर सर बताते हैं सर इस रूम में ये है, जैसे कि कुछ नहीं है, मेरा घर में सर। कुछ हाँ नहीं होता, रिलैक्स। भविष्य में यू आर मोस्ट वेलकम, कभी कुछ होगा आप डायरेक्टली मेरे से बात कर लेना, डायरेक्टली। मैं रिसर्च कर रहा हूँ चीजों के ऊपर। आप लगभग 1.25 घंटे से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपको फील हो रहा है टाइम बीतने का, नहीं सर। है ना? ये कनेक्टिविटी मैंने अपने अंदर रखी है जो आपको दे रहा हूं मैं। तो आज के लिए मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा, समय काफी हो रहा है, खाना ना खाना होगा, आपको अपना काम भी करना होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको साइट पे मिल जाएगी, और तो नोट्स भी आपको दूंगा इसके पूरे में। ओके ओके ठीक सर, है, थैंक यू सो थैंक यू मच सर। टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। तो यार सर हाँ पर्सनल जी, नंबर दिया नहीं आपने? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आपसे मैं पर्सनल बात करना चाहता हूँ। श्योर श्योर श्योर, आपको मैं अपना नंबर दे दूंगा, भेज दूंगा आपके पास। आप जब ठीक है। वेबसाइट पे जाओगे ना, मेरी वेबसाइट पर, यहाँ पे काम हाँ करना जी, हाँ जी। कि आप ना जो टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप है ना, एक मैसेज भेज देना मेरे को, हाँ, टेलीग्राम। वहां से ठीक है। कोई नहीं, नीड नॉट वरी, मैं आपको दे दूंगा, निश्चित रहिए। हाँ, चलिए, ठीक ओके, है सर, बाय बाय सर ऑल ऑफ। मॉर्निंग आपसे। का टाइम यही रहेगा सुबह का? हाँ जी, मॉर्निंग का टाइमिंग वही रहेगा जो आज था? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करूंगा, मेरा शेड्यूल फिक्स है बिल्कुल हर चीज का। नहीं नहीं, सुबह मॉर्निंग में जो आपने सेशन लेना है कल 12 बजे का, क्या सेम नहीं, टाइमिंग कल नहीं, रहेगी? कल मॉर्निंग नहीं, मेरे को कई लोगों ने कहा कि हम दोपहर में ऑफिस में तो नहीं हो पाएगा, वो इवनिंग में शिफ्ट करूंगा उसको मैं। ठीक। हाँ सर सर, इवनिंग में सेशन कर दीजिए, क्योंकि हाँ बिल्कुल सर, टाइम नहीं हो रहा है सर। हाँ, उसके लिए मैं इवनिंग टाइम रखूंगा, अभी मॉर्निंग में नहीं रख पाऊंगा, वो तो आज का चांस की बात है, शुरू कर दिया मैंने। ठीक सर है सर। ये हाँ, सेशन हफ्ते में एक ही बार होता है ना? ये एक बार होगा केवल। आप अपने बनाई सेशन में आपका सेशन को अटेंड करूंगा साथ, आपके साथ बैठकर सेम चीज करेंगे उसके अंदर भी। आप बनाइए, ठीक है आप सर, शुरू ओके, कीजिए। थैंक। ठीक है, तो सर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका धन्यवाद, आप यहाँ सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार। नमस्कार।